जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम से ज्वाइनिंग तक पर। तो साथियों, आज आप सभी को मैं बात करने वाला हूँ आपकी एसएसजीडी की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। आप सभी को पता ही होगा कि उसका नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। वो 23 फरवरी से आपके एसएसजीडी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो अब लगभग आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी हो चुकी है और 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके पास 20 से 25 दिन मतलब 25 दिन बचे हैं मैक्सिमम। तो 25 दिन के अंतर्गत आप कितना क्या कैसे मैनेज कर सकते हो, या आपने प्रैक्टिस नहीं की, जितना कुछ पढ़ चुके हो उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैंने खुद ने भी 2 बार एसएसजीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और फिजिकल मेडिकल वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो सारा कुछ एक्सपीरियंस मुझे खुद है। तो आप सभी को क्या है, मैंने जब आपका 100 क्वेश्चनों का पेपर आता था तब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। जब से नया पैटर्न आया है यानी 80 दोनों बार मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और दोनों बार में मैंने मतलब दोनों पेपर मैंने दे रखे हैं। तो अब नया पैटर्न जो एसएससी का 80 क्वेश्चनों का है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 20 हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको करना रहता है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं, 20 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल मैथ रीजनिंग आती है। कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के आप मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस प्रकार का इसमें पेपर आता है। और 20 क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके पास जो 20-25 दिन बचे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट के लिए आप ऐसे उसका टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, या आप किसी कोचिंग का कोर्स ले रखे हो तो वहाँ भी उसका यूज़ कर। लेकिन एसएससी का जो मेन है वो आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाओगे तो काफ़ी अच्छे होते हैं, और उनको लगाने के लिए मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप लगा सकते हो। और उससे भी बेस्ट यदि आप मतलब मॉक टेस्ट ही लगाना चाहते हो, तो फ्री में लगाना चाहते हो और पीओआई के क्वेश्चनों का लगा चाहते हो पिछले ईयर क्वेश्चनों का, तो गगन प्रताप सर ने जो अपना टेस्ट रैंकिंग ऐप है उनका सिलेक्शन वे नया प्लेटफॉर्म आया, उस पर आप जैसे लॉगिन करो तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वहाँ पे जाके आप टेस्ट रैंकिंग ऐप पर सारे मॉक टेस्ट फ्री लगा सकते हो। पिछले जितने सालों के मॉक टेस्ट है वो गगन प्रताप सर ने बिल्कुल सभी के लिए फ्री रखा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप सारे मॉक टेस्ट फ्री लगा सकते हो और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप उनको लगाओगे तो। उसके बाद आता है आपको यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए भी आपको टेस्ट मतलब पढ़ने के लिए या आपको यूट्यूब पर सोल्व कराने के लिए RWA प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के, हर रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, हिंदी के सबके प्रैक्टिस सेट आपको RWA प्लेटफॉर्म पर अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका सभी की प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ से कर सकते हो, और अच्छे से रोज़ आपको 2-3 हर सब्जेक्ट की एक-एक क्लासें तो लेनी है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कॉपी में। आप मैथ रीजनिंग को सोल्व करके करना है, और हिंदी जीके की हिंदी वगैरह को जीके वगैरह को भी आपको एक-एक क्लास 2x की स्पीड में देख के कर लेनी है। और यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी की कोई भी बुक्स आप मार्केट से ले सकते हो, या आपके पास है व्याकरण की कोई बुक तो उसको पढ़ सकते हो। अच्छे से पढ़ना, आप अच्छे से तैयारी करना आप सभी को, और कंटिन्यू आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह और जो पैराग्राफ है वो 5 नंबर का वो आता है वो पढ़ना है आपको अच्छे से। अशुद्ध वर्ड, तद्भव शब्द और प्रत्यय वगैरह ये शब्द, उपसर्ग वगैरह ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं, उनको पढ़ लेना है, जिससे आपके एग्जाम इसी प्रकार का बिल्कुल ईजी लेवल का आता है। हिंदी से आप करते हो तो हिंदी मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं तो कर सकते हो, और इसी प्रकार से करना है। और जीके वगैरह, जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, या एसपीटी जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर वगैरह के 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी आप एसपीटी बुक यूज कर सकते हो। आपको क्लास ही नहीं लेनी है करंट अफेयर वगैरह की, क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इतने क्वेश्चन आते हैं जिससे आपके मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते करंट वगैरह के, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब 1 महीना बचा हुआ है, आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से लग जाना। अब आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना आपको, चाहे लाइब्रेरी में ज्वाइन करके करो या घर पे रह के पढ़ाई करो, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे रोज देना है यदि आपको एसएसजीडी के अंतर्गत आपको सिलेक्शन लेना है। और आपका स्कोर रहना चाहिए 65 से 76 क्वेश्चन के बीच में, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि पिछली बार 50,000 प्लस वैकेंसी थी, फिर भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है, तो इस बार आपकी 24,000 वैकेंसी वैसे बढ़ेगी, डबल के समथिंग हो जाएगी ये। अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो जितने वेटिंग लिस्ट में आएगी, वेटिंग में है या जो वैकेंसी है वो कट पीट के दोबारा इसमें ऐड हो जाएगी, और 50,000 के करीब ये वापस से हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा होगा। मेरे को जहाँ तक अनुभव है पिछले साल होगा, जब से मैंने दिया तब से लगभग वैकेंसी डबल ही हो रही है जितनी पहले आती है उसकी लगभग। तो इस प्रकार से आप
तैयारी कर सकते हो। और यदि आपको और कोई डाउट है तैयारी के दौरान, आपको कुछ और सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस प्रकार से आप कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगाना है, रोज़ का एक मॉक टेस्ट लगाना, आप इससे आपको स्टार्ट कर देना है। और आपको यदि एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस का 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और एसएसजीडी का 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को अच्छे से लग जाना है तैयारी में। अब आपके पास 20-25 दिन बचे हुए हैं एसएसजीडी के लिए। तो सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से एग्जाम के लिए जुट जाना है। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आज रिपब्लिक डे है तो आप सभी को एक बार फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।